जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें आज हम वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना सीखेंगे। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एग्जाम में जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही वज्र गुणन विधि भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वज्र गुणन विधि को समझाने के लिए हमने दो रैखिक समीकरण लिया है, जिसमें सबसे पहला है 5x + 3y = 1335। इसको माने हैं समीकरण फर्स्ट। और दूसरा है 2x + 4y = 28। इसको माने हैं समीकरण सेकेंड। तो इन दोनों समीकरण के हेल्प से हम वज्र गुणनखंड विधि सीखेंगे। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण जो फर्स्ट है यानी 1 और 2 को हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट को a1x + b1y + c1 से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को इस रूप में लाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है 5x + 3y = 35 है। तो सबसे पहले इस रूप में लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5x + 3y और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी -35 यानी 35 = 0। उसके बाद जो समीकरण सेकेंड है इसको भी इस रूप में लाएंगे, यानी समीकरण जिससे तुलना कर रहे हैं a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लाएंगे। तो समीकरण सेकेंड क्या है? 2x + 4y = 28। ये क्या हो जाएगा? 2x + 4y, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 = 0। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों से तुलना करना है, यानी समीकरण फर्स्ट को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करना है। तो समीकरण फर्स्ट कौन है? तो ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। तो इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, यानी x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? 5। उसी प्रकार यहाँ पर आप समीकरण 2 में तुलना करेंगे तो a2, यानी a2 का मान कितना आएगा? यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद b1 का मान कितना आएगा? b1 यानी y का गुणांक कितना है? 3। और b2 यहाँ पर भी y का गुणांक कितना है? 4। उसके बाद c1 यहाँ पर कितना है? यानी समीकरण फर्स्ट में c1 अचर पद, यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? -35 है। और यहाँ पर c2 यहाँ पर कितना है? -28। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? जो समीकरण जो एग्जाम में आएगा रैखिक समीकरण युग्म ही आएगा, तो इसको सबसे पहले a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद a1 और a2 का मान और b1 b2 का मान c1 c2 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद लगातार, यानी b1 और b2 नीचे में लिख देना है, और उसके बाद b के बाद क्या आता है? c, तो c1 और c2 लिख देना है। c के बाद यानी इसमें 3 ही पद चल रहा है तो a1 आएगा, तो a1 और a2 लिख देना है, और एक के बाद क्या आएगा? b1 और b2। बस इतना ही लिखना है। यानी सबसे पहले क्या लिखे? b1 और नीचे में लिख दिए b2। फिर उसके बाद b के बाद c आता है तो c1 c2, उसके बाद a1 a2, उसके बाद b1 b2। अब क्या करना रहता है? अब इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, यानी पूरे में इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इसको भी इससे गुना करेंगे और इसको भी इससे गुना करेंगे। पहले क्या लिखे हैं? b1 b2, उसके बाद c1 c2, उसके बाद a1 a2, उसके बाद b1 b2, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस, यानी
यानी क्रॉस इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर तीनों में गुना कर दिए। उसके बाद जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह। तो ये करने के बाद जो B1 और C1 है ये x का मान होता है, और जो C1 और C2 है और A1 A2 है ये y का मान होता है, और ये जो लास्ट वाला पद है ये 1 का मान होता है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है, यानी अब इससे गुना होगा, पहले इससे ये गुना होगा, उसके बाद ये इससे गुना होगा। तो इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा B1 C2 और आगे यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा B2 C1। उसके बाद इक्वल, ये इक्वल होता है जो y मान है y, उसके बाद यह भी गुना करना है तो ये हो जाएगा C1 A2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस C2 A1 इक्वल। उसके बाद यहाँ पर एक मान है तो एक, और यहाँ पर भी नीचे जिस प्रकार यहाँ पर गुना किए हैं उस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस ये हो जाएगा A2 इंटू B1 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए हैं, इसको लगातार B C A और B को लिख दिए दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस कर दिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और उसके बाद जो नीचे से ऊपर जाता है उसमें माइनस लगा दिए हैं। उसके बाद जो पहला था इसको x और दूसरा था y, और जो लास्ट वाला पद था वो 1 आया। उसके बाद x के नीचे y के नीचे, यानी जो x के नीचे है ये पूरा पद और y के नीचे जो है ये पद और 1 के नीचे है, इन तीनों पद को लिख दिए हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, अब x है ऊपर तो x देंगे। उसके बाद B1 इंटू C2, B1 कहाँ है, B1 यहाँ पर कितना है 3 और C2 यहाँ पर कितना है -28 है, तो इसको गुना कर देंगे, यानी 3 इंटू -28। आगे भी माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद B2 है, B2 के स्थान पर कितना है 4 इंटू C1 कितना है, C1 यहाँ पर -35 है तो यहाँ पर भी -35। उसके बाद इक्वल y तो y, उसके नीचे C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 यानी -35 गुना A2 के स्थान पर कितना है 2, आगे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। C2 के स्थान पर कितना है -28 तो -28 दे देंगे, इंटू A1 के स्थान पर कितना है 5 है तो 5 दे देंगे। उसके बाद 1 है तो 1, उसके बाद A1 कितना है 5 और B2 कितना है यहाँ पर 4 है, और आगे माइनस लगाए तो माइनस A2 के स्थान पर 2 है, इंटू B1 के स्थान पर कितना है 3। इतना करने के बाद अब सिंपल है, इसके बाद अब इसको गुना कर देंगे, इसमें सबसे गुना कर देंगे। तो इसको गुना कर लेते हैं, इसमें इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा, इससे 3 से यानी 28 गुना होगा तो ये R3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, बच गया 2, फिर ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 84 हो गया। आगे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद 5 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20, बच गया 2, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो x बाय आ गया -84 प्लस 140। उसके बाद इक्वल है तो इक्वल। उसके बाद यहाँ पर 35 को 2 से गुना करेंगे तो ये 70, आगे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो ये 40, बच गया यहाँ पर 4, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 4 कितना होता है 14, तो ये 140 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1, 4 को 5 से गुना करेंगे तो ये 20, माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, अब इसमें सिंपल अब इसको हल कर लेना है। तो यानी x 140 में 84 घटाएंगे, यानी 10 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच गया है 13 में 8 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 5, ये हो गया 56। उसके बाद y है तो y 140 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 0 में 0 घटाएंगे तो ये 0 ही रहेगा। 14 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ये हो गया 70, इक्वल टू 1/20 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। अब क्या करना है, इन पूरे टर्म को इसके बराबर एक बार कर देना है, उसके बाद इसको इसके बराबर कर देना है। तो इसको बराबर कर देते हैं, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट,
और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड और इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब क्या करना है, जो समीकरण फर्स्ट है उसको समीकरण थर्ड के बराबर करना है और जो समीकरण सेकेंड है उसको भी थर्ड के बराबर करना है। तो यानी ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को किसके बराबर कर रहे हैं, थर्ड के बराबर। समीकरण फर्स्ट क्या है, x/56 = 1/14। तो यहाँ पर x गुना होगा 14 से, तो ये कितना हो जाएगा, x × 14 = 56 गुना 1 से 56 और 1 से यहाँ पर गुना होगा तो ये 56 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 इधर गुना है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी x = कितना हो जाएगा, 56/14 आ जाएगा। यहाँ 14 को 56 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो x का मान कितना गया, 4। उसके बाद क्या करना है, अब जो समीकरण सेकेंड है इसको भी थर्ड के बराबर करना है। तो इसको थर्ड के बराबर कर देते हैं तो y बराबर ये हो जाएगा 70 = 1/14। फिर इसको गुना करेंगे, यानी इसको गुना करेंगे, y × 14 हो जाएगा = 70 × 1 हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा, 70/14 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः x का मान कितना आया, 4 और y का मान कितना आया, 5। तो यही हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विलोपन विधि बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। अगर आप विलोपन विधि अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे तो इन समीकरण, यानी समीकरण फर्स्ट है x - 3y - 3 = 0 और समीकरण सेकेंड है 3x - 9y - 2 = 0, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको समीकरण सेकेंड। तो इन दोनों समीकरण को हल कर वज्र गुणनखंड विधि से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।